तो बच्चों निम्नलिखित ऑक्साइडों को अम्लीय, उदासीन, क्षारीय व बदहमीय ऑक्साइडों में वर्गीकृत करें। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, ZnO जिंक ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रस मोनोऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। तो बच्चों इसमें अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। अधातु देख होंगे आप, कार्बन इसमें अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? CO2। और S क्या है? अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? SO2। तो इनमें कौन से हैं? CO2 और SO2, ये क्या होगी? दोनों अम्लीय ऑक्साइड। अब क्षारीय ऑक्साइड दूसरा, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड में क्या होगा? जो धातुओं के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। अब धातु इसमें क्या लिखे होंगे आप? सोडियम है और कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो ये क्या होगी? क्षारीय ऑक्साइड Na2O, CaO और MgO, यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगा तो क्षारीय ऑक्साइड बन जाएगा। अब तीसरा है क्या? उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड वो होते हैं जो न अम्लीय ऑक्साइड को व्यवहार को दर्शाते हैं और न क्षारीय ऑक्साइड के व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस मोनोऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये क्या है? उदासीन ऑक्साइड। अब चौथा है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों वो ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के अवलक्षणों को प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO और Al2O3 क्या हो गया? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो इसमें अब हमसे बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला, जैसे कैल्शियम धातु जल के साथ क्रिया करती है। कौन सी धातु? कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु जल के साथ क्रिया करती है। तो बच्चों कैल्शियम धातु आपने पहले भी ये बता रखा है मैंने, ये अब ध्यान होगा। CaO कैल्शियम धातु किसके साथ? जल के साथ। H2O तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का वोल्टाइज, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना भी इसे हम कहते हैं। दूसरा, लोहे के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। किसके साथ? लोहे के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, Fe प्लस H2SO4 क्या बनेगा? आयरन सल्फेट, FeSO4 बन जाएगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, है ना। क्या बन गया? आयरन सल्फेट। अब तीसरा, जिंक की
जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो जिंक का सूत्र जोड़न होता है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्या बन जाएगा इसमें, सोडियम जिंकेट बनेगा एक Na2ZnO2 और इसमें बच्चों कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अब देख रहे होंगे अभिकारक में सोडियम एक है, उत्पाद में सोडियम कितने हैं, 2 हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो सोडियम 2 अभिकारक में, उत्पाद में 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या बन गया ये, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन गया। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। अब गंधक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं। चौथा क्या करते हैं, गंधक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गंधक क्या है, सल्फर, सल्फर सल्फर प्लस H2SO4 क्या बन गया, क्या बन जाएगा इसमें बच्चों, एक तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और एक दूसरा बन जाएगा जल, SO2 प्लस H2O। अब देख रहे होंगे यहाँ पर सल्फर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर क्या है, सल्फर एक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर हो जाएगा खाली क्या, 4 है ऑक्सीजन। अब तो हमें ये भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फर को हम यानी कि 3 से गुणा कर देंगे इसको हम, 3 से करने के लिए फिर इसको हम H2SO4 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2, अच्छा हाइड्रोजन को भी हम, जल को भी हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सल्फर एक ये हो गया, 2 से गुणा करने पर 3 हो गए, 3 सल्फर सही हो गया। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6, 2 8, क्या हो गया, क्या बन गया फिर ये, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बन गया। अब अगला है लाल गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। क्या, लाल गर्म लोहे पर लाल गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। अब इस पर Fe प्लस H2 बराबर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर Fe कितने हो गए, आयरन, आयरन ऑक्साइड बन गया, ये क्या बन गया, ये आयरन ऑक्साइड। देख रहे होंगे आप। अब आयरन यहाँ पर कितने हैं, उत्पाद में 3 है, इसको भी
3 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 उत्पाद में, और यहाँ पर एक ही है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे हम। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन को हमने किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। अब जाके समझने को क्या हो गया, संतुलित। कैसा लोहा है फिर ये, लाल गर्म लोहा, लाल गर्म लोहा है। अगला है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी, जिंक की, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों देखेंगे जिंक प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट क्या बन गया बच्चों, जिंक सल्फेट। ये अभिक्रिया के प्रकार में कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। जिंक अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर एक है, सल्फर। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन। तो समीकरण कैसी है, संतुलित है। तो बच्चों एक बार और आप लोगों को ये रिवीजन करा देता हूँ मैं। निम्नलिखित ऑक्साइडों को अम्लीय, उदासीन, क्षारीय व उभयधर्मी ऑक्साइडों में वर्गीकृत करें। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या है, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। जैसे C+O2 CO2 हो गया, H+O2 SO2 हो गया। तो और क्षारीय ऑक्साइड जो धातुओं के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। वो क्या हो गए, चार Na2O, CO, MgO। और उदासीन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगी, ZnO जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड जो न तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और न ही क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड कहलाते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगी, वह ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ऑक्साइडों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कैल्शियम जब धातु के साथ, कैल्शियम धातु जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बन जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और लोहे के साथ
तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके क्या बन जाएगा, लोहा प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, आयरन सल्फाइड सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट हो गया ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और गंधक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल गर्भ करें, गंधक क्या हो गया, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। और लाल गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, लाल गर्म लोहे यानी Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये हैं समीकरण। अब एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों ये क्या है, मरकरी। मरकरी क्या होगी, धातु Hg है ना, और ब्रोमीन अधातु होगी Br, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अब बच्चों अगला है, परेशान करते हैं मुझे, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, लौह चूर्ण पर Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। आयरन एक है, उत्पाद में भी एक है, हाइड्रोजन दो है, एक है, उत्पाद में दो है। तो इसको क्या करेंगे हम, दो से गुणा करेंगे, है ना, क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो हो गया गुणा करने के बाद, तो आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब बच्चों अपचयन क्या है, अपचयन क्या है, धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब अगला है 24 कैरेट गोल्ड क्या है, इसको आप 18 कैरेट गोल्ड में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड क्या है, इसको आप 18 कैरेट गोल्ड में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों सोने की शुद्धता सामान्यतः कैरेट में व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त की जाती है, कैरेट में। और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, कितना होता है, 24 कैरेट, ये शुद्ध सोना होता है। अब यदि हम इसे 18 कैरेट में परिवर्तित कर दें तो क्या करेंगे हम, 24 कैरेट सोने को 18 कैरेट में परिवर्तित करने के लिए शुद्ध सोने में हम क्या करते हैं, 6 भाग तांबा या चांदी मिलाते हैं। 18 कैरेट है, जैसे 18 कैरेट, तो उसमें 6 भाग, 24 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, उसमें 6 भाग कॉपर या एजी, तांबा या हम सिल्वर को उसमें डालेंगे, 6 भाग 18 कैरेट बनाने के लिए। और यदि 20 कैरेट होता तो उसमें 4 भाग हम कॉपर या चांदी मिलाएंगे। ऐसे 22 कैरेट होगा तो उसमें 2 भाग कॉपर या चांदी मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हम उसको उतने कैरेट में बदल सकते हैं। अब बच्चों निम्नलिखित धातुओं के प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्र बताइए। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम और आयरन का हमें बताना है। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो बच्चों इसका सूत्र होता है Al2O3। और आयरन का क्या होगा, लोहे का हेमेटाइट, हेमेटाइट। और
इसका क्या हो जाएगा हेमेटाइट का Fe2O3। इसके ऑक्साइड का नाम क्या होगा Fe2O3। Fe2O3। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। अब बच्चों अगला है 3 अत्यंत कठोर धातुओं के नाम बताइए। तो ये हैं क्या है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये 3 कठोर धातुएं होती हैं। कौन कौन सी बताई मैंने आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब 2 ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत कोमल हों जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये पहले बता रखा है मैंने, क्या होंगी ये सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम होती हैं। अब बच्चों 1 ग्राम सोने से लगभग कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोने से लगभग कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। तो ये खींची जा सकती है लगभग 2 किलोमीटर। कितना 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, चांदी के अतिरिक्त कौन सी धातु ऊष्मा की अच्छी चालक है। तो बच्चों ये है कॉपर, Cu, कॉपर। तांबा। माइक आप लोग ऑन मत करो। अब ऊष्मा की बुरी चालक धातुओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये क्या है लेड, Pb और मरकरी, Hg। लेड और मरकरी ये ऐसी धातु हैं जो ऊष्मा की बुरी चालक हैं। लेड और मरकरी, लेड और मरकरी। तो बच्चों अब कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम हीरा है और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपर रूप हैं। अब अगला क्वेश्चन, पीतल तथा तांबा में उभयनिष्ठ एक अवयव लिखिए। तो इनका उभयनिष्ठ है तांबा, Cu। पीतल और किसके कांसे का। और सामान्यतः पीतल के मुख्य अवयवों के नाम क्या होंगे कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक ये इसके अवयव हैं। आप बताएंगे अगला, स्टेनलेस स्टील के मुख्य अवयव क्या हैं। स्टेनलेस स्टील तो बच्चों इसमें आयरन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम। क्रोमियम क्या क्या बताया मैंने आयरन, निकिल प्लस क्रोमियम और कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है। यह है स्टेनलेस स्टील। क्या ये स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है आयरन, निकिल, क्रोमियम और कुछ मात्रा में कार्बन। बच्चों किसी ने क्वेश्चन पूछना है इसमें आ रहा है सबके समझ में।